क्या इलाज के बाद भी फ्लोटर वापस आ सकते हैं? मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट, आज इसी टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा। जो पिछले वीडियोस हमने डाले फ्लोटर के बारे में, उसमें काफ़ी पेशेंट्स की ये कंसर्न थी कि डॉक्टर साहब, एक बार हमने आपसे ट्रीटमेंट ले लिया फ्लोटर का और फ्लोटर चले गए, तो क्या ये किसी कारण से दोबारा वापस आ सकते हैं? तो देखिए, फ्लोटर वापस आएंगे या नहीं, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि फ्लोटर आने का कारण क्या है। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं फ्लोटर के बारे में, उनके लिए एक ब्रीफ में बता दूं कि ये फ्लोटर आते क्यों हैं। तो देखिए, ये हमारी एक आई का मॉडल है और इसमें ये पीछे एक होती है विट्रस कैविटी, जहां पर एक विट्रस जेल भरा हुआ होता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो ये विट्रस जेल एकदम फर्म होता है और क्लियर होता है, बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, इसके अंदर ये जेल जगह जगह से पिघलना शुरू हो जाता है और वही जब पिघलता है तो उसे क्लम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं और वो क्लम्प्स जो हैं वो पेशेंट्स को फ्लोटर की तरह दिखते हैं। इन फ्लोटर्स को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल फ्लोटर। उसके अलावा भी और कारण होते हैं कि मान लीजिए पेशेंट को डायबिटीज़ है, यूवेइटिस है, चोट लग गई आँख के अंदर, या पीछे से पर्दा अपनी जगह से हिल गया, तो ये कारण से भी पेशेंट को फ्लोटर आ सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन है कि ये फ्लोटर वापस आएंगे या नहीं। तो इसमें डिपेंड करता है कि आपके जो फ्लोटर आए हैं उनका कारण क्या है और आपने फ्लोटर को रिमूव करने के लिए क्या ट्रीटमेंट लिया है। कि अगर ये बीमारी एक बार ठीक हो गई और वापस से इसका अटैक पड़ा, मान लीजिए जैसे यूवेइटिस है, तो एक बार आपने ट्रीटमेंट वगैरह लिया और वो करेक्ट हो गई और उसका सेकंड एपिसोड हो गया यूवेइटिस का, तो पेशेंट को फ्लोटर वापस आ सकते हैं। सिमिलरली डायबिटीज़ के अंदर है कि अगर ब्लीडिंग दोबारा हो गई आँख के अंदर तो फ्लोटर आ सकते हैं। बट पेशेंट्स की मेन कंसर्न है रिगार्डिंग फिजियोलॉजिकल फ्लोटर, कि आँख के अंदर कोई और बीमारी नहीं है, सिर्फ विट्रस जेल के अंदर दिक्कत है कि विट्रस जेल जो है वो पिघल गया है और क्लम्प्स में बन गया है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने फ्लोटर के लिए ट्रीटमेंट क्या लिया है। तो जैसा हमने बताया था पहले कि भाई इसमें सबसे पहली होती है डाइटरी मॉडिफिकेशन। तो अगर आपने मेडिकेशन के द्वारा या कोई डाइट मॉडिफिकेशन के द्वारा अपने फ्लोटर्स को एडजस्ट किया है या रिड्यूस किया है, तो जैसे ही वो डाइटरी मॉडिफिकेशन आपकी जाएंगी, फ्लोटर वापस आने का एक रिस्क रहता है। सेकंड ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है इसमें लेज़र विट्रियोलाइसिस, के अगर हमने जो विट्रियस क्लम्प है आपका, वो एक लेज़र की मदद से हटाया है, तो उसके अंदर जो एक बड़ा फ्लोटर है उसका साइज रिड्यूस हो जाता है, उसकी लोकेशन थोड़ी इधर उधर हो जाती है, बट वो फ्लोटर जाता कहीं नहीं है। बट वो आपको लेस डिस्टर्बिंग जरूर हो जाता है कि आपको फिर वो इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करता। बट अगर वो विट्रस क्लम्प दोबारा से बन जाए तो उन केसेस के अंदर फ्लोटर दोबारा आ सकता है। तीसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है विट्रेक्टमी, कि जो आंख के पीछे की जेल है वो हमने पूरी निकाल दी। अब ये जो विट्रेक्टमी है ये दो टाइप की हम करते हैं। एक होता है लिमिटेड विट्रेक्टमी, यानी कि हमने आपके फ्लोटर्स आइडेंटिफाई किए और सिर्फ वो जो सेंट्रल एरिया में आपके फ्लोटर हैं वो फ्लोटर हमने या वो जेली हमने रिमूव कर दी, पूरी की पूरी जेली रिमूव नहीं करी। इसको हम कहते हैं लिमिटेड विट्रेक्टमी। तो इन केसेस के अंदर फ्लोटर वापस आने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज पूरी की पूरी विट्रस जेली तो रिमूव हुई नहीं है। तो उसमें कई बार ये होता है कि विट्रस जेली अपनी जगह से सेपरेट हो जाए, या जो बची हुई विट्रस जेली है उसके अंदर कुछ एज रिलेटेड प्रोसेसेस शुरू हो जाए, वो पिघलनी शुरू हो जाए, जो फ्लोटर हैं वो वापस आ सकते हैं। सेकेंड टाइप की विट्रेक्टमी होती है कंप्लीट या टोटल विट्रेक्टमी। इसके अंदर हमने पहले भी आपको कई वीडियो में दिखाया है कि एक स्पेशल कंपाउंड हम आई के अंदर डालते हैं और आपकी विट्रस जेली को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको पूरा का पूरा हम सेपरेट कर कर रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, कि आपकी जो पीछे की जो जेली है जो पर्दे के साथ चिपकी हुई है, उस जेली को हम पूरा रिमूव करके 80 टू 90% ऑफ द विट्रस जेली हम हटा देते हैं। जो पेरिफेरी में थोड़ी सी जेली रह जाती है वो हम छोड़ देते हैं। तो इन केसेस के अंदर फ्लोटर दोबारा आने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, दोबारा नहीं आते हैं फ्लोटर। अगर वो जेली जो पेरिफेरी में रह गई है उसके अंदर कोई थोड़े बहुत चेंजेस हों भी तो वो आपको विजुअली डिस्टर्बिंग नहीं होते हैं।
किसी किसी पेशेंट में आफ्टर टोटल विट्रेक्टमी या आफ्टर लिमिटेड विट्रेक्टमी डॉट 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 से दिखाई देते हैं। शुरू के इनिशियल सर्जिकल फेज में वो हमारी बॉडी की एक रिस्पॉन्स होती है टू द सर्जरी, बट वो ग्रेजुअली ओवर टाइम पीरियड वो धीरे धीरे कर कर रिजॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें सेकंड जो हमारे व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछा कि अगर मान लीजिए दोबारा फ्लोटर आ गए तो क्या इनका ट्रीटमेंट दोबारा हो सकता है। तो देखिए, अगर हमने लेज़र से आपका ट्रीटमेंट किया है और एक कोई बड़ा क्लम्प दोबारा से आ गया है तो हम उसको दोबारा लेज़र से ट्रीट कर सकते हैं। या अगर आपकी लिमिटेड विट्रेक्टमी हुई है और आपका पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट हो गई है और जो फ्लोटर नए आए हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इसमें आपने ये ध्यान देना है कि अगर वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि आपकी डे टू डे एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तभी उसमें हम उस आई के अंदर सेकंड सर्जरी प्लान करेंगे फ्लोटर रिमूव करने के लिए। अगर आपको उस फ्लोटर से कोई मेजर परेशानी नहीं है तो उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर हमने टोटल विट्रेक्टमी करी है और उसमें फ्लोटर आ गया, वैसे तो टोटल विट्रेक्टमी होने के बाद फ्लोटर नहीं आते हैं, बट अगर किसी किसी केस में आ जाए तो उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से जो फ्लोटर रिगार्डिंग लोगों के मन में एक सवाल था कि भाई एक बार तो हमने सर्जरी करा ली और फ्लोटर ट्रीट हो गया, तो ये बार बार अगर आ जाएगा तो हम बार बार तो ऑपरेशन नहीं करा सकते, उसका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा कि अगर हम टोटल विट्रेक्टमी करते हैं, पूरी विट्रस जेली निकाल देते हैं, तो ये फ्लोटर वापस आने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। थैंक यू वेरी मच।